अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस हमने बना ली हुई हैं जिसमें हमने ये देखा कि हमें पेपर की तैयारी कैसे करनी है। थोड़ा टाइम रह गया तो इस टाइम में अहम चीज़ें हमें ज़रूर तैयार करनी है। पहले 9 चैप्टर्स जो हैं वो हमने बना लिए पिछली 2 वीडियोज़ में। अब ये तीसरी और फाइनल वीडियो, इसमें देखें जो चैप्टर नंबर 10 है ये आपका ग्राफ वाला है। और अगेन इसमें छोटा सा काम है, एक एक्सरसाइज है और बेसिकली इसमें ग्राफ बनाने हैं लीनियर फंक्शन के और क्वाड्रेटिक के भी और साथ एक्सपोनेंशियल के भी। लेकिन जो ज़्यादा अहम है वो लीनियर वाले। लीनियर वाले में सिंगल पावर होती है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लीनियर है एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। ठीक है, यक दर्जी मसावात या यक दर्जी कोई चीज़, ठीक है, उसको ग्राफ करना। तो वो ग्राफ जो है वो आप देख लें और सवाल नंबर 3 को भी देख लें, क्योंकि सवाल नंबर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक वाला है या क्यूबिक वाला है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़्यादा आसान है पेपर के हिसाब से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ठीक है, इनको ग्राफ बनाना वो ज़रा आप देख लें। अगेन वीडियोस मेरी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हो अगर तफसीलन देखना है। और साथ इन्हीं के रेलिवेंट रिव्यू एक्सरसाइज, वहाँ से MCQs को लाजमी करें और साथ उसका क्वेश्चन 2 और 4 ये भी डेफिनेटली इनके साथ लिंक्ड है। तो लीनियर को और एक्सपोनेंशियल, कुव्वत नुमाई और यक दर्जी जो चीज़ है उसको ग्राफ कैसे किया जाता है वो आपने चैप्टर 10 में ध्यान करना है। अब 11 में आए तो 11 जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, वो मैंने भी नहीं करवाया हुआ, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें एग्जाम उसकी जो है डेफिनेशंस वगैरह वो मैंने करवाई हुई हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है आपने, एक तो ये जो पेज नंबर 200 के ऊपर डेफिनेशंस है ना वो आपने तैयार करनी है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ, ये देखें लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें देखें ये इसके साथ ही ना जहाँ उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का बताया हुआ है, स्केलाइन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल, ये 6 डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। जितनी आप कर सकें बहुत आसान है कि जी एक में एंगल 60 से छोटा होता है, एक में 60 के बराबर होता है, एक में 60 से ज़्यादा होता है। बहुत आसानी के साथ ये याद होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये 6 डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है ना कंस्ट्रक्शन वाली, अगर आपने कंस्ट्रक्शन वाला सवाल तैयार किया हुआ है तो ये ज़रूर कर लें और इजी काम है, ये हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये जो एग्जाम्पल नंबर ये अगले पेज पे C और D वाली जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। देखिए मैंने लिखा भी है 4 एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वाली। ये अगर आपने करनी है या पहले से रेडी किया हुआ है तो इसको ज़रूर करें, नहीं किया हुआ तो फिर आप स्किप कर लें, फिर आप डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, जो डेफिनेशंस आगे आती हैं, आगे भी ये डेफिनेशनें हैं। ये पेज नंबर 204, ये इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है, 204 के ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये बहुत अहम डेफिनेशन है, बहुत अहम। इसके आगे वो 2 और हैं, सरकमसेंटर और सेंटरॉइड। असल में ये जो आपका चैप्टर है ना ये डेफिनेशंस वाला है, इसमें डेफिनेशनें हैं ये आएंगी इंशाल्लाह, आनी है। तो ये आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो डेफिनेशंस रेडी करें, 4 एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वाली, और एंड पे देखें हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ 5 MCQs उसने दिए हैं। तो उन 5 MCQs को ज़रूर आपने तैयार करना है। बाकी भी हैं लेकिन जाहिर है कि पेपर के हिसाब से हमारे जो बाकी कटा हुआ है तो 5 MCQs आपने करने हैं। तो ये 2 चैप्टर हमारे इस तरह से रेडी करने चाहिए। अच्छा जी, आखिरी 2 चैप्टर हमारे, चैप्टर नंबर 12 ये हमारा मीन मीडियन मॉड वाला है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला। और ये दोनों चैप्टर ना बहुत अहम है। अगर आपने कुछ टाइम ज़्यादा लगाना है ना तो इन 2 चैप्टरों पे लगाएं, थोड़ा सा टाइम इनके लिए ना ज़्यादा निकाल लें। और अगेन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालेंगे तो ये सारा ही कवर हो जाएगा, आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ये सारी हो सकती हैं और हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें इसको। लेकिन अगेन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए, वो क्या होगा कि सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में डाटा की जो डेफिनेशन है, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, अब उर्दू में मुसलसल और गैर मुसलसल होगा लिखा हुआ। ठीक है, शुरू में ही पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत अहम है, अभी वाले बच्चों के लिए भी अहम थी जो पहले थे। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है, हिस्टोग्राम होती क्या है तो उसमें आप रेक्टेंगल्स बता दें, उसकी डेफिनेशन बता दें। अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह मैं इनकी बनाता हूँ, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ना इनकी मैं अलहदा से वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, ताकि पेपर के नज़दीक अगेन आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आपको आसानी से तैयारी हो सके, आपकी अच्छे नंबर आ सकें।
फिर वही बात कि इसमें जो मीन मीडियन मॉड है, ये मीडियन है, ठीक है, मीन मीडियन मॉड, ये तीनों के सवाल शॉर्ट वाले ये लाजमी आपको आने चाहिए। इसका सवाल जहाँ पे भी आपको मिलता है एग्जाम्पल के अंदर, और जो एक्सरसाइज हमारी 12.1 है उसके अंदर, उसके शुरू में ही है। ये देखें मैंने 12.1 के सारे इंपॉर्टेंट जो कि लाजमी करने चाहिए, सारे कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज ही है। यहाँ पे भी एक ही एक्सरसाइज है और यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन दूसरे में भी है एक आध सवाल, वो ईजी है। तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन 1, 2, 3 करते हैं और 7, 9, 12 करते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि ज़्यादा अहम कौन से सवाल हैं जो हमें लाजमी आने चाहिए। तो मीन मीडियन मॉड के जो शॉर्ट सवाल हैं वो तो लाजमी करें, लॉन्ग अगर आपकी हिम्मत है कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर कर लें। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में ना 4 डेफिनेशनें उसने दी हुई हैं, जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो ये डेफिनेशनें साथ यहाँ से लाजमी करनी है। ये हमारा चैप्टर 12 है। उसके बाद जो 13 है ये हमारा प्रोबेबिलिटी का एहतमाल वाला चैप्टर, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, एहतमाल, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सैंपल और इवेंट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें। फिर प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला PA = NA/NS, वो वाला फार्मूला। और फिर PA', ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये अक्सर आ जाती है पेपर में कि जब आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है तो उसका रिवर्स क्या है, उसका उल्ट क्या है, किसी होने के चांसेस, किसी के ना होने के चांसेस। तो उसके लिए हम 1 में से माइनस कराते हैं, ये इसका फार्मूला होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बहरहाल बहुत तफसीलन हमने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों का पता होना चाहिए, जहाँ पे भी सवाल आए ये वाला ज़रूर करें। और मैंने लिखा है एक्सरसाइज 13.1 का 1 और 2 क्वेश्चन और 6 और 8 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगेन ये एक्सरसाइज सारी करनी चाहिए, वैसे आपको अगर टाइम है आपके पास तो ये सारी कर लें, वरना ये 4 सवाल तो लाजमी करें। और अगेन जो आगे 13.2 है उसमें 3 या 4 सवाल हैं बिल्कुल एक ही तरह के, वो जो शायद है वो क्या है, हाँ इसमें वो सवाल हैं 13.2 में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना आपने, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4 सवाल हैं बिल्कुल एक जैसे हैं सारे, एक भी कर लेंगे आपको आ जाएगा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है सारी फ्रीक्वेंसी को आपने जमा करना होता है और हर अकेली फ्रीक्वेंसी को उस टोटल पर डिवाइड करना होता है। तो एक सवाल कर ले वो सारे हो जाते हैं, तो ये भी उसके साथ आपने कर लेने हैं। लो जी, ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह साथ साथ तैयारी करते हैं, जुड़े रहना है आप लोगों ने। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।